Hello, hi. So we are doing unit 19 of CFN1 and the name of the unit is spices, condiments and salt. So let's start this unit. सबसे पहले समझ लेते हैं spices, मसालों की क्या importance होती है. Spices ऐसे substance होते हैं जिनको use किया जाता है ऐड करने के लिए taste, flavor and color food के अंदर. Spices की वजह से खाना और attractive और acceptable बनता है. Appetite में क्या रोल प्ले करता है स्पाइसेस? स्पाइसेस स्टिमुलेट करते हैं, अलर्ट करते हैं सिक्रेशन डाइजेस्टिव जूसेस का. स्पाइसेस के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे मिनरल, जैसे आयरन आयरन प्रेजेंट होते हैं. बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स होते हैं स्पाइसेस के अंदर, डाइजेशन में हेल्प करते हैं. बहुत सारे स्पाइसेस जैसे जिंजर, जिसको हम हिंदी में अदरक बोलते हैं, अजवाइन, ये डाइजेशन में मदद करते हैं, रिलीव करते हैं गैस. तो यहाँ पे भी हम रोल देख सकते हैं स्पाइसेस का. लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें स्पाइसेस को स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही कंज्यूम करना है. अगर एक्सेस स्पाइसेस कंज्यूम करते हैं तो उससे इरिटेशन, एसिडिटी और अल्सर्स हो जाते हैं. अल्सर्स मतलब छाले हो जाते हैं. तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है दैट वी शुड कंज्यूम इट इन स्मॉल क्वांटिटीज़. अब सिलेक्शन कैसे करना है हमें स्पाइसेस का? सिलेक्शन जो है बहुत ही केयरफुली करना है ताकि हमें कोई भी ऐसी चीज़ ना मिले जो मिलावटी हो, अडल्टरेटेड हो. मतलब अडल्टरेटेड मतलब वो चीज़ें जिसके अंदर मिलावट होती है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड कर दिए जाते हैं. तो हमें अडल्टरेटेड चीज़ों से, प्रोडक्ट से बचना है और अच्छे से सिलेक्शन करना है. कि क्या क्या टिप्स हैं सिलेक्ट करने के लिए अच्छे स्पाइसेस? सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम होल स्पाइसेस खरीदें और फिर घर में ही उसको ग्राइंड करें, इंश्योर करने के लिए कि वो प्योर है. जैसे कि टर्मरिक है. अब टर्मरिक जो है वो पाउडर फॉर्म में भी आती है, ग्राइंडेड फॉर्म में भी आती है और वो होल फॉर्म में भी आती है. तो कोशिश करना चाहिए कि होल फॉर्म में ख़रीदें कोई भी स्पाइस को और फिर घर में लाके उसे ग्राइंड करें. लेकिन अगर ग्राइंड करना पॉसिबल नहीं है, अगर आप पैकेट फॉर्म में ही ले रहे हो, तो फिर आप ये देखो कि जो भी पैकेज्ड है ग्राउंड स्पाइसेस हैं उनके ऊपर सील हो, एग मार्क हो. स्पाइसेस जो होने चाहिए उसमें कोई भी ग्रेट डर्ट, मॉइस्चर, फंगस, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए. आर्टिफिशियल कलर, पत्थर, डर्ट, मॉइस्चर, फंगस, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. और कोशिश करो कि बाहर से लूज़ ग्राउंड स्पाइसेस तो खरीदो ही मत. नाउ क्या क्या मिलावटें होती है, कॉमन अडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं स्पाइस के अंदर? टर्मरिक के अंदर लोग मेटालिल येलो ऐड कर देते हैं, टॉक्सिक डाई ऐड करते हैं. रेड चिली पाउडर के अंदर कभी कभी ब्रिक पाउडर और आर्टिफिशियल कलर ऐड कर दिया जाता है. ब्लैक पेपर के अंदर ड्राइड पपाया सीड्स ऐड कर दिया जाते हैं. मस्टर्ड सीड के अंदर पॉपी सीड्स ऐड कर दिए जाते हैं. तो ये कॉमन अडल्ट्रेंट्स हैं जो होते हैं. अब कॉमन स्पाइसेस के बारे में जान लेते हैं एक एक करके, अलग अलग स्पाइसेस के बारे में. ब्लैक पेपर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं काली मिर्च. ब्लैक पेपर जो होता है वो होल और ग्राउंड दोनों ही फॉर्म में यूज़ किया जाता है. वाइट पेपर जो है वो कैसे बनता है? बाय रिमूविंग द स्किन. ब्लैक पेपर की स्किन हटा के वाइट पेपर बनाया जाता है. चिलीज़ की बात करें तो चिलीज़ से हमें विटामिन सी मिलता है. खाने में कलर और फ्लेवर ऐड करते हैं चिलीज़. लेकिन अगर आप एक्सेस अमाउंट में यूज़ करोगे चिलीज़ को तो इससे आपका स्टमक भी इरिटेट हो सकता है. टर्मरिक प्रोवाइड करते हैं येलो कलर फूड के अंदर. इसके अलावा टर्मरिक की बहुत हाई मेडिसिनल वैल्यू भी होती है. कोरिएंडर, जिसको हम धनिया बोलते हैं. अब कोरिएंडर लीव्स जो होती हैं उनको गार्निशिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, चटनी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. और कोरिएंडर की सीड्स को करीज़ और गरम मसाले में भी यूज़ किया जाता है. अजवाइन, अजवाइन को यूज़ किया जाता है आटे में, पकोड़े में. अजवाइन के अंदर आयरन और कैल्शियम होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. देन क्यूमिन सीड्स, जीरा, ये हेल्प करते हैं, ये सीजनिंग में काम आते हैं, कढ़ीज़ के, सैलड्स के ऊपर सीजनिंग. और ये अच्छा सोर्स है आयरन और कैल्शियम का. मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड जो होता है इसको जब हीट में डाला जाता है, हीट करा जाता है, तो इट डिस्ट्रॉयज इट्स इरिटेटिंग इफेक्ट. इसके अंदर जो इरिटेटिंग इफेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है हीट करके. एंड इसको मस्टर्ड को यूज़ किया जाता है क्रैकल करने के लिए इन ऑयल एंड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है. अचार वगैरह में भी हम मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करते हैं. फेनुग्रीक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मेथी, इसके जो सीड्स होते हैं वो बहुत रिच होते हैं आयरन में. ये फेनुग्रीक हेल्प करता है रिड्यूस करने में ब्लड शुगर, जो अच्छा होता है डायबिटीज़ के लिए. देन कार्डमम, इलायची, ये ग्रीन कलर की होती है, इसको अलग अलग टी और स्वीट्स में यूज़ किया जाता है. और जो ब्लैक इलायची होती है वो सेवरी डिशेस में यूज़ करी जाती है. सिनेमम, दालचीनी, इसको पुलाव में, गरम मसाले में यूज़ किया जाता है. लेकिन दालचीनी एक्सपेंसिव होती है और इसको
सही मतलब कम क्वांटिटीज़ में यूज़ करना चाहिए ध्यान से। क्लोव्स, लौंग, इसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसको गरम मसाला और पुलाव में यूज़ करते हैं। एसोफेटिडा, हींग, हींग जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट जूस से, इससे डाइजेशन में हेल्प मिलती है एंड ये पल्सेस में ऐड किए जाते हैं कॉमनली। सैफरन, केसर, केसर कश्मीर में उगाया जाता है, इससे कलर आता है खाने के अंदर, फ्लेवर आता है और ज़्यादातर ये स्वीट डिशेज़ जैसे खीर और कुल्फ़ी में डाला जाता है। जिंजर, अदरक, इससे डाइजेशन प्रमोट होती है और गैस से भी रिलीफ मिलती है। टैमरिंड, इमली, ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है खट्टेपन का और ये कॉमन यूज़ किया जाता है साउथ इंडियन डिशेस जैसे सांबर और डोसा, जो भी वो बनाते हैं उसमें बहुत यूज़ करते हैं वो इसको। देन मैंगो पाउडर, अमचूर, इसको यूज़ किया जाता है खट्टा टेस्ट लाने के लिए, सार टेस्ट लाने के लिए। गरम मसाला जो होता है वो ब्लेंड होता है क्यूमिन, कार्डमम और क्लोव, नटमेग, मेस, इन सब चीज़ों का। अब सॉल्ट के बारे में समझते हैं। सॉल्ट कोई स्पाइस नहीं है लेकिन ये सबसे कॉमन इंग्रेडिएंट है, इससे टेस्ट इन्हांस होता है और ये एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है पिकल्स और चटनी में। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, ये यूज़ किया जाता है शुगर के साथ, वाटर के साथ डायरिया ट्रीट करने के लिए। आयोडाइज़ सॉल्ट जो है वो रिकमेंड किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स एंड, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक्सेसिव सॉल्ट भी नहीं लेना क्योंकि वो हार्मफुल होता है उन लोगों के लिए जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब इस यूनिट में कुछ हमने टर्म्स देखे जिसका मीनिंग हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे अडल्टरेटेड, हमने स्पाइसेस के बारे में पढ़ा था। तो अडल्टरेटेड मतलब वो मिलावट करना जिसमें कि मिक्स कर दी जाती है इन्फीरियर या अनडिज़ायरेबल मटीरियल। फूड एडिक्टिव क्या होता है, मटेरियल्स जो ऐड करे जाते हैं इन्हांस करने के लिए फ्लेवर, टेक्सचर और जो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं। अल्सर्स होते हैं जो छाले हो जाते हैं, सोर्स हो जाते हैं ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। आई होप यू लाइक इट। इफ you like it, do give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.